क्लास 10 हिंदी मीडियम के सभी परीक्षार्थियों का दीक्षित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। परसों आप लोगों का एग्ज़ाम है इतिहास का और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लास्ट मिनट सजेशन, मतलब अंतिम जो आप देख करके एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। कोई नया नहीं है, कुछ पहले का जो क्वेश्चन था उसी में से कुछ कम कर दिए हैं। आप सारा क्वेश्चन तो पढ़े ही हैं, एक बार इसको और भी अच्छे तरीके से देख लेंगे। चैप्टर 1 का एक ही क्वेश्चन दिए हैं हम, सरला देवी चौधरानी की आत्मकथा जीवनेर झारपता से किस प्रकार की ऐतिहासिक सूचना प्राप्त होती है। और चैप्टर 2 से 3 है, हुतुम प्याचार नक्शा, यह ग्रंथ जो है 19वीं शताब्दी के बंगाल समाज का किस प्रकार का चित्र प्रस्तुत करता है। और दूसरा नंबर है, इस देश के चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की क्या भूमिका थी। और तीसरा नंबर है, नारी जाति की दशा सुधारने में बामा बोधनी पत्रिका की क्या भूमिका रही है। चैप्टर 3 से एक ये क्वेश्चन है कि उपनिवेशिक सरकार ने किस उद्देश्य से जंगल कानून बनाया। और दूसरा है, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह क्यों हुआ, इस विद्रोह के चरित्र एवं परिणाम को बताएं। और ये एक और है कि बंगाल में नील विद्रोह के कारणों और महत्व पर चर्चा करें, इस विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्गीय बंगाली बुद्धिजीवी की क्या भूमिका रही। चैप्टर 4 से 2 क्वेश्चन दिया है मैंने, भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार में बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ और रविंद्रनाथ का जो गोरा है उस उपन्यास की ऐतिहासिक महत्व क्या है। और दूसरा नंबर है, 1857 के महाविद्रोह के प्रति शिक्षित बंगाली समाज की धारणा क्या थी। ये क्वेश्चन आना तो चाहिए, रिपीट बहुत बार था, एबीटीए में देखिए। और चैप्टर 5 से पहला क्वेश्चन है, बंगाल में विज्ञान शिक्षा के विकास में जेसी बोस और बसु विज्ञान मंदिर अथवा कलकत्ता साइंस कॉलेज की भूमिका की चर्चा करें। और दूसरा है, बंगाल में कारीगरी शिक्षा के विकास में बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की क्या भूमिका थी। छपी पुस्तक एवं शिक्षा के विस्तार के संबंध का वर्णन करें। और लास्ट नंबर है, बंगाल में विज्ञान शिक्षा के विकास में IACS और महेंद्र लाल सरकार का क्या योगदान रहा है। उसके बाद चैप्टर 6 मैंने हटा दिया है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। 7 का 2 है, दलित अधिकारों पर गांधी और अंबेडकर के बीच वाद विवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन में मातंगिनी हाजरा की भूमिका की चर्चा करें। या ऐसा भी हो सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में माने नारी जगत औरत जाति की क्या भूमिका है, इसकी चर्चा करें। उसके बाद चैप्टर 8 का बंगाल विभाजन यानी 1947 के बाद भारत में शरणार्थी समस्या पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। और इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाए। और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमको, हैदराबाद राज्य किस प्रकार भारत के अधीन हुआ। और एक और दिए हैं हम, भारत सरकार के रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत माने एकत्रित करने के प्रश्न का निपटारा कैसे हुआ था और इस संदर्भ में हमारी सरकार ने किन किन समस्याओं का सामना किया था। उसके बाद ये 18 क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, हम आशा करते हैं कि इसमें से आना चाहिए। उसके बाद 8 नंबर का पहला क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, शिक्षा प्रसार में प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी विवाद क्या है, उच्च शिक्षा विकास में कलकत्ता विश्वविद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। 5+3 मार्क्स तो इधर उधर हो सकता है। दूसरा नंबर दिए हैं, 19वीं सदी में बंगाल में सामाजिक सुधार आंदोलन में डेरोजियो और यंग बंगाल जो उन्हीं का माने इंस्टीट्यूट था, यंग बंगाल के योगदान की चर्चा करें, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का उल्लेख कीजिए। 5+3। उसके बाद चैप्टर 4 का एकमात्र क्वेश्चन दिए हम, 1857 के महाविद्रोह की प्रकृति का संक्षेप में वर्णन कीजिए। चैप्टर 6 और 7 से तो एक ही आता है, 2, 3 से एक आएगा, 4, 5 से एक आएगा और 6, 7 से एक आएगा, जिसमें से आपको एक ही करना है। 3 क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर का, तो या तो 6 से आएगा या तो 7 से आएगा, लेकिन 6 से आप इसको देख के जाएंगे। एकमात्र क्वेश्चन है ये, 20वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका का उल्लेख कीजिए।
और 7 से जो दो दिए हैं उसमें से 5 नंबर हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। सशस्त्र क्रांति आंदोलन में नारियों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा एक दिए बंगाल में नमःशूद्रा आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हम भगवान से बहुत दुआ करेंगे। आप लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो साथ में मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा होता है, क्योंकि मुझे भी डर रहता है कि गैस कितना % तक लड़ा है। तो हम बहुत पूजा करेंगे आपके लिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट मिनट में आप अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो शेयर करें ताकि इम्पोर्टेंट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।